भारत को मिली कोरोना वायरस के इलाज में बड़ी सफलता। प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल के नतीजे सकारात्मक। कोरोना का इलाज ढूंढने में जुटे पूरे देश के लिए एक अच्छी खबर है। कोरोना वायरस के इलाज में दिल्ली को एक बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली में कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया गया है, जिसके शुरुआती नतीजे सकारात्मक आए हैं। इस ट्रायल की सारी जानकारी और नतीजों के बारे में आज दोपहर 12 बजे खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। हाल ही में दिल्ली को प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल करने की इजाजत दी गई थी। प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल करने का जिम्मा दक्षिण दिल्ली के अस्पताल ILBS को दिया गया था। इस अस्पताल के डॉक्टर SK सरीन ने भारत को बताया था कि इस ट्रायल के लिए 10 लोगों को प्लाज्मा लेकर स्टडी करेंगे कि उन पर किस तरह का और कैसा प्रभाव पड़ रहा है। क्या होती है प्लाज्मा थेरेपी, कैसे करते हैं, क्या कोरोना में फायदेमंद है, जानिए इससे जुड़े सवालों के जवाब। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते दक्षिण दिल्ली के मैक्स साकेत अस्पताल में एक कोरोना संक्रमित मरीज को प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी, जिसके बाद मरीज को वेंटिलेटर और ICU से बाहर निकालकर साधारण कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल उस मरीज को कोरोना नेगेटिव आ चुका है। अगले 1 से 2 दिन में वह मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो जाएगा। हालांकि यह भी बताना जरूरी है कि इसी मरीज के पिता को भी कोरोना संक्रमण होने के बाद प्लाज्मा दिया गया था, लेकिन उम्र ज्यादा होने और हालत ज्यादा बिगड़ने के चलते प्लाज्मा देने के बावजूद भी उनको बचाया नहीं जा सका था और उनकी अस्पताल में मौत हो गई थी। क्या है प्लाज्मा थेरेपी? इंसान के खून में 4 चीजें होती है। पहली रेड ब्लड सेल, दूसरी व्हाइट ब्लड सेल, तीसरी प्लेटलेट्स और चौथी प्लाज्मा। प्लाज्मा खून का तरल यानी कि लिक्विड वाला हिस्सा होता है। शरीर में किसी वायरस के आ जाने पर प्लाज्मा एंटीबॉडीज बनाने में मदद करता है। तो क्योंकि कोरोना भी शरीर में बाहर से आने वाला एक वायरस है, ऐसे में हमारा शरीर इससे लड़ने के लिए खुद ब खुद एंटीबॉडीज बनाता है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है रक्त में मौजूद प्लाज्मा। आपका शरीर कितना ज्यादा एंटीबॉडीज बनाने में कारगर है, यही बात कोरोना के हराने के लिए जरूरी है। आपको बता दें कि कोरोना के प्लाज्मा डोनेट भी काफी मिल रहे हैं और भी मरीज ज्यादा से ज्यादा ठीक हो सके। पर्यावरण पर भी दिखा लॉकडाउन का असर। दिल्ली में वायु प्रदूषण निचले स्तर पर। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण भारत समेत दुनिया भर के देशों में लॉकडाउन है। लोग घरों में रह रहे हैं, सड़कों पर गाड़ियां नहीं चल रही, फैक्ट्रियां बंद है। लॉकडाउन की वजह से भले ही लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन लॉकडाउन का सकारात्मक असर पर्यावरण पर दिखाई दे रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत में तमाम शहरों की हवा बेहद साफ हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन का असर साफ देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में बहुत सुधार आया है। आसमान नीला और साफ दिखाई देने लगे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। राजधानी के अधिकतर हिस्सों में AQI बेहतर स्थिति में है। शुक्रवार को इंडिया गेट के ऊपर का आसमान नीला और साफ दिखाई दिया। हालांकि कई जगहों पर अभी भी हवा की गुणवत्ता 50% से ऊपर है, लेकिन मंदिर मार्ग, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आदि जगहों पर वायु प्रदूषण में बड़ी गिरावट देखी गई है। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में भी हवा की गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा जामा मस्जिद और कालका मंदिर क्षेत्र में भी हवा में सुधार हुआ है। वहीं इस बीच पंजाब में जालंधर में निवासियों को ऐसा नजारा देखने को मिला कि सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। दरअसल पंजाब के जालंधर में रहने वाले लोगों को कहना है कि हवा इतनी ज्यादा साफ हो गई है कि उन्हें अपने घरों की छत से ही दूर हिमालय की गोलगार पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है। लोग कई साल यहाँ रह रहे हैं, लेकिन बादल और प्रदूषण की वजह से ऐसा नज़ारा पहले कभी देखने को नहीं मिला। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।